दिवाली से पहले हमें एक काम करना है, वो है घर की डीप क्लीनिंग। लेकिन डीप क्लीनिंग तो सभी करते हैं, इसमें खास बात क्या है, तो चलिए बताती हूँ। हमने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग की। घर के सभी मिरर हमने चमकाए, सोफ़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, फर्श को क्लीन किया, बेड को क्लीन किया। ये सब तो हमने बाहर की क्लीनिंग की, लेकिन घर के अंदर की क्लीनिंग किस किसने की? तो डीप क्लीनिंग के साथ साथ डी क्लटरिंग कितने लोगों ने की? तो आज की वीडियो में मैं डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र शेयर करने वाली हूँ। यदि इस ब्रह्मास्त्र का हम यूज़ करते हैं तो घर में हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आएगी, कभी भी घर में ग्रह क्लेश नहीं होंगे और हमेशा सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन बात ये आती है कि डी क्लटरिंग कब, कैसे और कहाँ से शुरू करें। हमने घर की डीप क्लीनिंग तो की, लेकिन हमने घर की डी क्लटरिंग नहीं की। यानी कि घर में जो अनयूज्ड सामान है वो वैसा का वैसा ही घर में रखा है, तो हमारा घर ऑर्गेनाइज कैसे रहेगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर के सामान के साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट रहता है। ये साड़ी मैं नहीं पहनती, लेकिन ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट में दी थी, इसलिए ये घर में ही रहेगी। ये लहंगा शादी का है। बेडशीट मुझे एनिवर्सरी पर गिफ्ट मिली थी, ये मेरी मम्मी का गिफ्ट है। गिफ्ट पुराने हो चुके हैं, यूज़ नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो घर में ही रखे हैं, तो सबसे पहले हमें इन्हें बाहर निकालना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की। यदि काफ़ी समय से पुराने न्यूज़पेपर घर में रखे हैं तो सबसे पहले उन्हें हटाएं। मैं महीने में एक बार पुराने न्यूज़पेपर को ज़रूर हटाती हूँ। यदि हमने घर में बहुत ज़्यादा पुराने न्यूज़पेपर रखे हैं और वो हमारे यूज़ में भी नहीं आते, तो उन्हें हमें घर से बाहर करना होगा। क्योंकि घर में यदि न्यूज़पेपर का क्लटर बढ़ता जाता है तो घर में नेगेटिविटी फैलती है, जिसकी वजह से घर में अशांति रहती है। यदि विशेष जानकारी के लिए हमने न्यूज़पेपर को इकट्ठा करना है तो हम उनकी कटिंग को निकाल सकते हैं। और यही बात आती है मैगज़ीन के साथ। यदि पुरानी मैगज़ीन हमारे पास है और उन्हें हम नहीं पढ़ते तो उन्हें भी घर से बाहर करना होगा। घर से इन चीज़ों का क्लटर कम होगा तो घर में दूसरी चीज़ें रखने के लिए हमें स्पेस भी मिलेगा। सेकंड नंबर पर आता है किचन का क्लटर। यदि हम किचन में बर्तनों की बात करें तो हमें उतने ही बर्तन रखने चाहिए जितने हमारे घर में मेंबर है। यदि हम घर में कम बर्तन रखेंगे तो हमारा किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। हर बार नई डिजाइन की क्रोकरी हम किचन में लेकर आते हैं। हम सोचते हैं कि जब गेस्ट आएंगे तो उनके सामने ये क्रोकरी अच्छी लगेगी, लेकिन कोई ये बताए कि साल में कितनी बार कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं। कई बार तो हम जल्दी जल्दी में जो हमारे किचन में क्रोकरी होती है वही क्रोकरी का हम गेस्ट के सामने यूज़ करते हैं, और जो हमारी एक्स्ट्रा क्रोकरी गेस्ट के लिए रखी है वो वहीं रखी रहती है और बाद में उनका क्रेज चला जाता है। तो यूज़ एंड थ्रो, इसके लिए एक बेहतर तरीका है नई क्रोकरी लाए, पुरानी को बाहर करें। यदि हम समय समय पर किचन से क्लटर हटाते रहेंगे तो किचन हमारा हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। किचन में जितना कम सामान होगा उतना ही ज़्यादा स्पेस होगा और किचन हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। मैं ये नहीं कहती डी क्लटरिंग का काम एक दिन का काम है, हम धीरे धीरे इस काम को शुरू कर सकते हैं, बाद में ये हमारी हैबिट बन जाएगी। और तीसरे नंबर पर आता है कपड़ों का क्लटर, जो कि एक सबसे बड़ा क्लटर है। हम ढेर सारी बेडशीट लेकर आते हैं, अपनी ड्रेसेस लेकर आते हैं, लेकिन हम नए कपड़े तो लाते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास स्पेस कहाँ है? उसके लिए हमें स्पेस भी बनाना होगा। यदि हम 2 नई ड्रेसें लाते हैं तो हमें कम से कम अपनी वार्डरोब से 4 ड्रेसों को बाहर करना होगा। लेकिन ड्रेसेस के साथ तो हमारा सबसे ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है। मैं इस ड्रेस को तो नहीं पहनती, लेकिन ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, इसलिए मैंने इसे रखा है। यदि हम ये सोचकर
कपड़ों का क्लटर बढ़ाते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी वार्डरोब फुल हो जाएगी। फिर हमें लगेगा कि हमारे पास कपड़े रखने के लिए स्पेस ही नहीं है। तो इसका एक तरीका यही है कि जब भी कोई नई ड्रेस लाए, एक ड्रेस यदि हम लाए तो 2 ड्रेसें पुरानी हमें घर से बाहर करनी होगी। यदि हम वो ड्रेस किसी को देंगे तो हमें दुआएं मिलेगी। यदि घर में कपड़ों का क्लटर बढ़ता जाएगा तो हमारी वार्डरोब भी अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं रहेगी, जिससे हमेशा हम टेंशन में रहेंगे और हमारी हेल्थ खराब होगी। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। पुराने सीडी, डीवीडी, बच्चों के वीडियो गेम जो अब यूज़ में नहीं आते, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से घर होंगे जहाँ पर ये रखे हैं। इन सब को भी हमें घर से बाहर करना होगा। यदि वायर हमारे यूज़ में आती है तो वायर को हम रख सकते हैं, लेकिन इसे हम उलझा कर नहीं रख सकते। वायर को हमेशा अच्छे से लपेट कर रखें। यदि हम घर में उलझी हुई वायर रखेंगे तो घर में हमेशा क्लेश बना रहेगा। इसलिए वायर को हमेशा सुलझाकर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें। एक पुरानी बैंगल को मैंने कट कर लिया और इस वायर को लपेटकर इस बैंगल से मैंने इसे बैंड कर दिया। लपेटने के बाद इसे हम वार्डरोब में रखेंगे तो हमारी वार्डरोब भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी। अब आती है शूज की बारी। हम मार्केट 1 जोड़ी शूज लेने जाते हैं, लेकिन हम 4 जोड़ी शूज लेकर आते हैं। तो इन 4 जोड़ी शूज को रखने के लिए हम स्पेस कहाँ से लाएं? तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि यदि हम 2 नए जोड़ी शूज लेकर आते हैं तो हमें कम से कम 4 पुराने जोड़े शूज को बाहर निकालना होगा। तभी हम शू रैक को वेल ऑर्गेनाइज रख सकेंगे। डीक्लटरिंग का जो प्रोसेस है वो एक लंबा प्रोसेस है। जैसे जैसे घर की अनयूज चीज़ें घर से बाहर जाती हैं, वैसे वैसे घर में स्पेस बनता जाता है और घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है, जिससे घर में हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती है। घर में कभी भी ग्रह क्लेश नहीं होते और घर के लोगों की जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।